अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज़ को। स्टूडेंट्स की भरपूर डिमांड पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि पाइथन पे वीडियो लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करें और अपलोड करें, तो इंशाल्लाह अब मैं पाइथन की लेक्चर सीरीज़ को अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वीडियोस भी देख रहे हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं कंप्यूटर की भी पाइथन पे लेक्चर सीरीज़ को अपलोड करूँगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथन होती क्या है, पाइथन का इस्तेमाल क्या क्या है, इसको लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे और पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं कंप्यूटर में, और कोड लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है या नहीं लगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि पाइथन होती क्या है। देखें, आपने अक्सर सुना है कि जी फलां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, सी प्लस प्लस है, बेशुमार तरह की लैंग्वेजेस आप अपनी लाइफ में सुनते आए हैं। अब पाइथन को सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन होती क्या है। पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपसे मैं बात करूं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सबसे ज़्यादा ईजी टू लर्न वो कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। ईजी टू लर्न, सबसे ज़्यादा ईजी है इसको समझना। क्यों समझना इसको ज़्यादा इजी है? बिकॉज इसका सेंटेक्स बहुत इजी है, सिंटैक्टिकली इजी है। सिंटैक्टिकली का मतलब ये है इसका सेंटेक्स बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपने समझना, पाइथन आपकी सबसे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब पाइथन बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है इसमें आपको बताया जा रहा है। ऐसी वर्सेटाइल लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स जो बेशुमार फील्ड्स में इस्तेमाल की जा रही है। लाइक सबसे पहली चीज़ तो वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, जो वेबसाइट्स आप देखते हैं वेब में हमारी यूज़ होती है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आप अक्सर यूज़ करते हैं जी इंस्टाग्राम। आपने देखा ना इंस्टाग्राम, ये मोस्टली बच्चों को तो मालूम ही है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के पीछे जो इस इंस्टाग्राम को रन कर रही है बैकएंड पे, वो लैंग्वेज है पाइथन। यानी पाइथन इसके पीछे लैंग्वेज मौजूद है जो इसको रन कर रही है। और अगर बात करें नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स के पीछे भी जो हमारे पास लैंग्वेज है वो है पाइथन। यानी पाइथन आपकी बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल से मुराद बहुत वसी लैंग्वेज है, काफ़ी जगह पे यूज़ हो रही है। वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, आपकी ऐप्स में यूज़ की जा रही है एज अ बैकएंड के तौर पे। और यहाँ पे आपसे बताया हुआ है डाटा एनालिसिस के लिए। डाटा एनालिसिस में क्या होता है, लाइक इतना बड़ा डाटा होता है, उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सा यूज़र क्या चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग। उसमें एल्गोरिथम्स होते हैं कुछ, वो जब आगे पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, आप आजकल जानते हैं जी एआई का दौर है जी आजकल। तो एआई में आपकी चैट जीपीटी आ जाती है, आपकी डीप सीक आ जाती है, बेशुमार तरह के टूल्स आ जाते हैं, फोटो एडिटिंग टूल्स आ जाते हैं। उन सब के पीछे जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। ठीक है, तो मीन्स ये कि अगर आप पाइथन सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना इजी हो जाएगा। आप वेब में जा सकते हैं, आप एआई में जा सकते हैं, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। बेशुमार तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद होंगी। उसके बाद आपकी बेशुमार फील्ड्स ही हैं, उसमें भी यूज़ हो रही है। अब इसमें जी पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगनर्स। जी बिगनर्स, लाइक अगर आप बिगनर हैं, आपको प्रोग्रामिंग का मालूम नहीं है, तो पाइथन का जो ईजी सिंटैक्स है वो आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझते हैं कि प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। देखें, अब मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, लाइक यूज़र ए है, ये एक यूज़र ए है और एक यूज़र बी है। ठीक है, ये इंसान है, समझने एक ह्यूमन ए है और एक ह्यूमन बी है। इस ह्यूमन ए ने ह्यूमन बी को कोई बात करनी है तो वो क्या करेगा? ह्यूमन ए अपनी ज़ुबान में कहेगा। लाइक मैं कहता हूँ जी, सपोज कर लें ये ह्यूमन ए भी पाकिस्तानी है और ह्यूमन बी भी पाकिस्तानी है। ठीक है, अब ह्यूमन ए ने ह्यूमन बी से कहना है कि भाई आप ये काम करो कि मुझे ना आप मार्ट से जाओ और मुझे कोई चीज़ ला के दो। ठीक है, तो वो सिंपल कहेगा जी गो टू द मार्ट एंड ब्रिंग समथिंग, तो वो ले आएगा। यानी ए बी से कहेगा और बी उस पर अमल करेगा, वो ले आएगा। लाइक सपोज कर लें अगर यही ह्यूमन ए जो है
ये ह्यूमन ए मैं कहता हूँ, लाइक सपोज करें ये ह्यूमन ए है, ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, बाद में इसकी तरफ आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। और ये ह्यूमन बी जो है ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाला है, ठीक है। अब ह्यूमन बी नहीं जानता कि उर्दू क्या होती है और ह्यूमन ए नहीं जानता कि फ्रांसीसी ज़ुबान क्या होती है, फ्रेंच ज़ुबान क्या होती है। तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी, ऐसा ही है ना। अगर ए ने अपनी बी को बात समझानी है, बी ने अपनी ए को बात समझानी है, तो इनको आपस में बात करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन हैं, लाइक सपोज कर लें कि ह्यूमन है, ह्यूमन ने अपनी ज़ुबान कंप्यूटर को समझानी है, ठीक है। अगर ह्यूमन ने बात करनी है कंप्यूटर के साथ, तो उसको बात करने के लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसी जिस तरह हम एक पाकिस्तानी इंसान जो है फ्रांसीसी इंसान से बात कर रहा था, उसकी ज़ुबान डिफरेंट थी, उसकी ज़ुबान डिफरेंट थी। यही मिसाल डियर स्टूडेंट्स हमारी है, ह्यूमन की है और कंप्यूटर की है। कंप्यूटर हमारी ज़ुबान नहीं जानते, हम कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज को नहीं जानते, ठीक है। कुछ हद तक जानते हैं, मगर जिस तरह कंप्यूटर जिस तरीके से वर्क करता है हम उस तरीके से नहीं जानते। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर से बात करने के लिए जो हम आपस में एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जो वे क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। यानी कंप्यूटर से बात करने का तरीका, कंप्यूटर को बताना व्हाट टू डू कि क्या करना है। सबसे पहली चीज़ बताएंगे व्हाट टू डू, और नंबर 2 बताएंगे हाउ टू डू कि करना तो है मगर करना कैसे है, ठीक है। तो वो अमल सारा कंप्यूटर को हिदायत देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस देने का अमल जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कहलाएगा प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ आई है। अगर फिर भी आपको समझ ना आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखें हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जी हम सेट बना लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें, देन ये करें, देन ये करें। दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। मैंने बता दिया आपको कि कंप्यूटर को बताएगा कि आपने वो काम किस तरीके से करना है। अब ये इंस्ट्रक्शंस, अब देखिए मैंने आपको बता तो दिया कि आपने कंप्यूटर से बात करनी तो प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोग्रामिंग क्या होती हैं, वो स्पेशल सेंटेक्स होते हैं कोई, ठीक है। हम वो ख़ास सेंटेक्स को, कुछ ख़ास रूल्स को फॉलो करके हम उनको लिखते हैं। देन फिर कंप्यूटर को पता लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट हमें या ये यूज़र हमें ये करवाना मुझसे चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आइए हम इसमें समझते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमारे पास क्या क्या होता है। सब नंबर 1 राइटिंग कोड। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप करते हैं कोड राइट करते हैं। आपने लाइक सपोज कर लें पाइथन का कोड लिख दिया, प्रिंट हाय रियाजी ऑनलाइन, ठीक है। आपने लिख दिया हाय रियाजी ऑनलाइन। अब ये मैंने लिखा है कोड, पाइथन का कोड लिखा है। आपको मैं जाके बताऊंगा आगे इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है डियर स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में, वो होता है राइटिंग कोड, कोड को लिखना। उसमें क्या करें जी, क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं, मल्टीपल 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप पे होता है कंपाइल या इंटरप्रेट। नंबर 1 स्टेप ये था। नंबर 2 हमारे पास होता है कंपाइल करना उसको या इंटरप्रेट करना, कंपाइल या। अब ये क्या होता है, मैंने जिस तरह के अभी आपको बताया कि अगर ह्यूमन ने कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर को नहीं पता कि ये प्रिंट का मतलब क्या है या ये रियाजी ऑनलाइन का मतलब क्या है, कंप्यूटर डजंट नो अबाउट इट। तो कंप्यूटर डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, कंप्यूटर इसको जब हम रन करेंगे ना, तो कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा इसको अपनी रीडेबल लैंग्वेज में। लाइक देखें कंप्यूटर को जब ये स्क्रिप्ट मिलेगी ना, हमें रन करेंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अंदर ट्रांसलेटर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है। तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा कि इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट या ये यूज़र हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इस अमल कहते हैं कंपाइल करना या इंटरप्रेट करना। देखा ना, ट्रांसलेट कोड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। एग्जीक्यूट का मतलब फिर कंप्यूटर इस पर एग्जीक्यूट करेगा। लाइक मैंने कहा हुआ था नंबर 3 पे, लाइक सपोज कर लें कोड में मैंने कहा हुआ था कि x + y = 5, ठीक है। या आप इस तरह कर लें, सिंपल मैं कर लेता हूँ, सम = x + y। मेरे पास 2 वेरिएबल्स थे, x1 था और y3 था। तो मैंने किया कि सम कर दिया x + y। तो ये उस पर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल करना, ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है अमल करना उसके ऊपर, ठीक है।
उसके ऊपर अमल करना, ठीक है। तो ये अमल करेगा, जो भी हमने काम किया हुआ है तो उसमें टास्क को परफॉर्म करेगा और देन आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, वो जो भी हमने लिखा है वो हाई यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कोड को राइट करना, उसको कंपाइल करना यानी ट्रांसलेट करना, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना और उसके बाद नंबर 4 पे उसका आउटपुट लेके आना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था, पाइथन क्या होती है और प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं। अगर तो आप क्लास 10 में पढ़ के आ चुके होंगे प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन, फर्दर मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पाइथन लिखने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी पाइथन की, ठीक है। नंबर 1 पाइथन की और नंबर 2 कोड एडिटर की। कोड एडिटर वो जहाँ पे आप कोड को लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसमें प्रेफर करूँगा VS कोड, ठीक है। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीका समझाऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और पाइथन का भी मैं बताऊंगा कि आपने किस किस तरीके से करना है और आपको पहला कोड भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि पाइथन हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन डाउनलोड करने के लिए डियर अपने ब्राउज़र में आए। सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है डाउनलोड पाइथन, ठीक है। अब डाउनलोड पाइथन लिखें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये देखें सबसे पहले ना python.org आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे आप जब डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट, Ctrl+J प्रेस करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपकी डाउनलोड्स में, जब आपको माई कंप्यूटर में जाएंगे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ फाइल मौजूद होगी। तो आपने इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने इस पर डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करके ओपन कर लें, ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे या कस्टमाइज जिस पे भी क्लिक करना है आपको मैं बताता हूँ, मगर आपने सबसे पहले इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और आपने इस चेक बॉक्स पे, दोनों को आपने चेक कर देना है। अगर आपके अनचेक हैं तो इसको चेक कर दें आप, और उसके बाद आप इस पे सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप येस पे क्लिक कर दें। ये डियर स्टूडेंट्स आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है आपके कंप्यूटर में। तो जब ये इंस्टॉल होता है उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर आपने कोड एडिटर किस तरीके से करना है। तब तक इसको इंस्टॉल हो लेने दें। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कोड एडिटर भी किस तरीके से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लिखें डाउनलोड VS कोड, ठीक है। जब VS कोड पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन, देखें code.vsstudio.com, इस पे क्लिक करें आप तो आप समथिंग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास ये विंडोज़ का है जी, आपने क्योंकि विंडोज़ यूज़ करें, मोस्टली यूजर्स विंडोज़ होते हैं। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ करें तो आप उसके साथ डाउनलोड करें। क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ करें, आप इस पर क्लिक करें विंडोज़ पे तो ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। Ctrl+J प्रेस करें तो ये हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे फर्दर मैं बताऊंगा, तब तक मेरे ख्याल में हमारी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है जी। पाइथन हमारी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि आगे हम क्या क्या करेंगे। तो देखें जी यहाँ पे हमसे कह रहा है सेटअप वाज सक्सेसफुल, ओके। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। आप यहाँ पे विंडोज़ के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखें CMD, ठीक है। CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लें और आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे आप लिखें पाइथन -वर्जन, ठीक है। अब देखें पाइथन मैंने इंस्टॉल तो किया मगर यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन वाज नॉट फाउंड विदाउट रनिंग, ओके। आपने जाना है ऐप्स में, एडवांस्ड ऐप सेकंड में हमने इसको ओके, इसके ऐप एग्जीक्यूशन एनालिसिस को हमें डिसेबल करना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे कीजिएगा, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए लाइक इस तरीके से 3.14 इस तरह, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ना आए तो आपने ये स्टेप फॉलो करना है। आप आ जाएँ सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आएँ आप, अगर तो आपका नंबर आ गया है फिर आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आया तो आप सेटिंग्स में आएँ, ऐप्स पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐप एग्जीक्यूशन एनालिसिस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपने सर्च करना है पाइथन, ओके। पाइथन आपको यहाँ पे देखना पाइथन 3.exe, इसको आप ऑफ़ कर दें और आप इसको ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको क्लोज़ करें और वापस यहाँ पे हम क्लियर करके अब लिखते हैं पाइथन -वर्जन, ठीक है। आप देख लें आपके पास ये पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको नंबर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए 3.13.7 तो इसका मतलब पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है।
गुड स्टूडेंट्स, आप पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम जाते हैं कि पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमने VS कोड को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, जब VS कोड डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आइकन आ जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको मैं इंस्टॉल करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप इसको आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट सिंपल करते रहें और नथिंग और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते रहेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होता रहेगा। तो मैं तब तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक इंस्टॉल हो रहा है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम करते हैं कि अपना कोड लिखते हैं। लॉन्च पे क्लिक हुआ हुआ ऑलरेडी, ये लॉन्च करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं और हम चेक करते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हमने ऑलरेडी चेक कर ली थी। मैं यहाँ पे भी आपको चेक करके दिखाया, तो ये ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट ओपन है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि न्यू विंडो लेता हूँ। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये VS कोड बिल्कुल फ्रेश लुक मेरे सामने आ चुकी है और अब इसमें हम अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं और वो किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। और यहाँ पे भी आप टर्मिनल पे जाके इधर क्लिक करें, टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम पाइथन का वेरिएंट चेक कर सकते हैं कि क्या पाइथन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। वहाँ से चेक कर लिया था, वहाँ से ही इनफ है, मगर फिर भी यहाँ पे चेक कर लें आप पाइथन माइनस वेरिएंट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है कि पाइथन को सेटअप किस तरीके से करना है और कोड को किस तरीके से हमने लिखना है। तो अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई आपको एरर आ रहा हो, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपका मसला हल करवा दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।